दोस्तों, आज के डबल हेडर मुकाबले के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच हुआ, जो कि ज़बरदस्त मुकाबला अंतिम गेंद तक चला और जिसमें ढेर सारे चौके छक्के और रन बने। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जो कि कबूल किया सोफिया डिवाइन और ओपनर बेथ मूनी ने। हालांकि बेथ मूनी बहुत जल्दी आउट हो गई, लेकिन सोफिया डिवाइन की तेज़ तर्रार पारी और उसके बाद भारतीय उभरती सितारे, भाई क्या कमाल की बैटिंग की है इस बंदी ने। हालांकि 50 नहीं लगा पाई, उसकी जगह पे 50 लगाया कप्तान एशले गार्डनर ने। बहुत ही ज़बरदस्त 50 लगाया और रन रेट को धीमा नहीं होने दिया। चौके छक्कों की बरसात करती रहीं और दिखाया कि कप्तान क्या होती है आखिरकार। और इस बार उन्होंने दिखाया कि इस बार जो पिछली बार गलतियां की थी, पिछले सीज़न में जो गलतियां की उन्होंने, ये गलतियां इस बार नहीं होने वाली। उनके 50 के बाद में जो अनुष्का शर्मा रही, मेरे लिए तो वो मैन इवेंट रहा कि अनुष्का शर्मा भारतीय उभरती हुई सितारा, क्या शॉट्स खेले, ज़बरदस्त शॉट्स। पहला ही मैच था WPL डेब्यू, क्या गजब का टैलेंट है भाई। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जब स्कोर 200 से कम रह जाएगा तो अंत में जो है जॉर्जिया वरेहम, नाम याद रखिए, ज़बरदस्त हिटिंग, आशा शोभना, जॉर्जिया वरेहम, दोनों ने जो है इस गुजरात की टीम को 207 का बाहर सा लक्ष्य जो है यूपी वॉरियर्स के सामने रखा। लेकिन यूपी वॉरियर्स, एक मैं लग रहा था कि यार अब तो जीत सुनिश्चित कर दी है। जीत तो पहले से ही सुनिश्चित हो गई थी गुजरात की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर रह जाएंगे यूपी वॉरियर्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच शुरू हुआ, दूसरी पारी शुरू हुई, यूपी वॉरियर्स को झटके पे झटके लगना शुरू हो गए। किरण नगवीरे 1 रन बना के आउट हो गई, कुछ कर नहीं पाए, रेणुका ठाकुर की गेंद पे बोल्ड हो गई। उसके बाद लगातार झटके पे झटके, लेकिन दूसरी तरफ थी फोबी लिचफील्ड, जो कि लगातार तेज़ी से रन बनाए जा रही थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं था। उसके बाद में अगर किरण नगवीरे ने कुछ साथ दिया होता तो शायद कुछ और मैच का हाल होता, पावर प्ले में कुछ अच्छे रन बन गए होते। लेकिन साथ मिला मिंग लेनिन का 27 में 30 उन्होंने बनाए, लेकिन बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बिताकर क्रीज पर पारी को अपनी अंजाम नहीं दे पाई और वो आउट हो गई। उसके बाद वो कहते हैं ना कि जब लगने लगे कि कुछ नहीं तो सब कुछ आ जाता है, तो वही हुआ। लिचफील्ड ने पारी को जारी रखा और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि फिर इनके विकेट गिरने के बाद विकेट गिरने लगे, चाहे वो हरलीन देओल हों, आई और चली गई। उसके बाद में प्रतिका रावल ये मैच देख रही थी, वो तो खेल नहीं रही थी, हालांकि ओपनिंग अगर होती तो करती, लेकिन आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और वो टीम में आए। हरलीन देओल कुछ खास कर नहीं पाई, जल्दी कुछ रन नहीं बना पाई। दीप्ति शर्मा आई, वो भी कुछ खास कर नहीं पाई, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आई और चलती बनी। रेणुका ठाकुर ने एक दूसरा विकेट लिया उनकी अपनी पारी का, और इस तरीके से पारी पूरी तरीके से बिखर गई। उसके बाद जब कहीं पर भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी खेल रहे हो, चाहे वुमेन हो चाहे मेंस हो, तो आप लोग उसको हल्के में नहीं ले सकते। इसी बीच फोबी लिचफील्ड की 50 हुई और एक ये ऐसी 50 थी जो कि निडर बल्लेबाजी इसको कह सकते हैं। कट्स, पुल्स, डाउन द ग्राउंड, सब कुछ, बैक फुट, फ्रंट फुट शॉट, सारे शॉट्स आपको इस पारी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद श्वेता सहरावत आई, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रही थी, लेकिन अगर श्वेता सहरावत की पारी जो है बहुत लंबी चल जाती कहीं, तो हो सकता था कि यूपी की टीम एक इतिहास बनाती और सबसे बड़ा टोटल जो है वो टारगेट को चेस करती वुमेन IPL इतिहास में। लेकिन ये सब हो पाता है इससे पहले ही जो है एक शानदार गेंद पर सोफिया डिवाइन ने फोबी लिचफील्ड को आउट किया और यूपी वॉरियर्स की उम्मीदों को जो है करारा झटका दिया, ध्वस्त कर दिया। और वहीं हालांकि डगआउट में प्रतिका रावल जो कि ओपन करेंगी, ठीक होते ही यूपी वॉरियर्स के लिए वो डगआउट में चीयर्स कर रही थी अपनी टीम को। अंततः एक उम्मीद बची थी लिएंड्रा डॉटिन, वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी उनके रूप में, लेकिन कुछ शॉट्स खेले उन्होंने। उसके बाद आज उनका दिन नहीं था, लगा था कि पिछले जो सीज़न में कारनामा किया तो हो सकता है कि इस सीज़न में भी वो कर पाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अंत में कुछ सोफिया क्लिस्टोन और जो अन्य पिछले बल्लेबाज, उन्होंने कुछ शॉट्स खेले, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे।
गुजरात जायंट्स के पहाड़ जैसे लक्ष्य को परास्त करने के लिए, और अंततः गुजरात जायंट्स ने दिखा दिया कि इस बार वो कुछ एक नए इरादों के साथ, एक नई सोच के साथ मैदान में उतरे हैं। और इस बार वो जो गलतियां पिछली बार की थी वो बिल्कुल नहीं करने वाले। इस बार पॉइंट्स टेबल में हो सकता है कि वो आपको पॉइंट्स टेबल में ऊपर ही रहते